अंडरस्टूड। अच्छा सर, हम एक टॉपिक था पेपराजी का। रिसेंटली जया बच्चन साहब का आपने वक्तव्य सुना होगा, जो उन्होंने बैठ के पेपराजी के लिए जो चीज़ें कही। मुझे ये बताइए सर, जो लेट 90s में जो फोटोग्राफर तो जाते थे सेट पर, उनकी जो होते, उनमें और इनमें क्या फ़र्क आ गया है? और जो जया बच्चन ने कहा, क्या वो आप कितने हद तक उनसे सहमत है या असहमत है? सब लोग गालियां देंगे मुझे, म- लेकिन जब सुरेश दादा या ये सारे लोग सीनियर लोग काम करते थे, राणे, भाटिया जी, दे वर कॉल्ड फोटो जर्नलिस्ट। उनको पेपराजी नहीं बोला जाता था। यही फर्क है कि फोटो जर्नलिस्ट है वो, और ये पेपराजी है। बट सर, जो जिस तरह से जया बच्चन का जो पूरा रूप बाहर आया, क्या समझ रखते हैं? आप भी देखते हैं कि फील्ड पे जिस तरह से माहौल हो रखा है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये दोनों ही पक्षों की गलती है। मतलब इसमें पीआर इंडस्ट्री ने, जैसे अभी संजय ने भी कहा कि पीआर इंडस्ट्री ने इसको बढ़ाया, ये भस्मासुर हो गया। अब इंडस्ट्री ने ऐसे कई काम करती है, इंडस्ट्री समय समय पे अपने भस्मासुर पैदा करती रहती है। बहुत शौक है इंडस्ट्री को ऐसे कि जो कल कोर्ट के इनके ऊपर ही श्राप देता रहता है। ऐसे बहुत काम करती है इंडस्ट्री, बड़ा मजा आता है इनको काम करने में ऐसे। तो अब क्या हो गया ना, पोस्ट कोविड आने से ये हुआ कि देव यूट्यूब चैनल खुले धड़ा 1760। अब एक एडिटर था, एक कैमरा अटेंडेंट था, एक फोटोग्राफर था, एक डेस्क वाला था, एक उसका देखा देखी ड्राइवर था। सब ने अपने चैनल खोल लिए, क्योंकि उसको काम आता है, उसको पता है, उसने देखा हुआ है। ड्राइवर था जो यूनिट लेके जा रहा था मेरे साथ, उसने चैनल खोला कि यार ऐसा ऐसा शूट होता है, ऐसा ऐसा करना होता है, उसको पता है। अब उसने अपना चैनल खोला, वो भी अपना मोबाइल लेके लगा हुआ है। तो आप उनसे वो जर्नलिज्म वाली उम्मीद तो नहीं कर सकते हो ना सबसे। लेकिन सर, ये तो क्योंकि वो फेटर्निटी में काउंट हो गए हैं, तो इसकी वजह से जब वो जया बच्चन ने ये दे बात आर कही। कॉल्ड पेपराजी, यस। दे आर नॉट कॉल्ड मीडिया। ये तो है। उसका एक ये रिएक्शन जो आ रहा है ना कि मीडिया को आड़े हाथों लिया ना है, ये सारी चीजें। ना, मीडिया को पेपराजी और मीडिया इज डिफरेंट थिंग। हम्म। जैसे प्रेस और मीडिया में फर्क है, हम्म। वैसे ही पेपराजी और फोटो जर्नलिस्ट में फर्क है। मानव हम्म। मंगलानी या विरल बयानी, हम्म। योगेश। योगेश भाई, हम्म। है ना, या हमारे भाटिया का, ये चार अगर जाएंगे तो इनका फोटो ये इनके हाथ में जब कैमरा होगा तो ये इस तरह से फोटो लेंगे या वीडियो लेंगे जो इस तरह पेपराजी ले रहे हैं अभी, क्योंकि इनको सप्लाई करना है, इनको 10 जगह सप्लाई करना है। तो उस वो सिर्फ रॉ मटेरियल भेज देना है, बाकी तुम्हारा जानो। उसमें कोई जर्नलिस्टिक एंगल नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे एज एंड व्हेन बस शूट करके दे देना है। वो भी इस एंगल से, उस एंगल से, ऊपर से, नीचे से, स्पॉटेड फ्रॉम हेड टू टोज, कहीं से भी स्पॉटेड हो सकता है। ये छोटे छोटे चैनल्स की मजबूरी भी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मजबूरी भी है। तो ये उनका सप्लाई की मजबूरी है। यहां पे अब सैलरीज आप उतनी दे पा रहे हो। आप एक अगर मानव या विरल कोई रखेगा तो उसको कोई जर्नलिस्ट की सैलरी वाला तो बेचारा नहीं रख पाएगा उसको। तो वो वैसे ही रखेगा, तू शूट करके ले आ बस। तो मामला वहां फंसता है। तो दे आर पेपराजीज, दे आर नॉट जर्नलिस्ट। उनका काम है आड़ा तेरा तिरछा बाका जो भी है, तू लग जा और शूट लग करके जाए। दे दे बस। संजय, आपने तो साथ में काम किया है ये पूरी फौज के साथ भी। क्या मुझे लगता है कि जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ए ग्रेड फिल्में, बी ग्रेड फिल्में, सी ग्रेड फिल्में, डी ग्रेड फिल्में, उसी तरह जर्नलिज्म में भी ग्रेड्स हैं।
ये जो सबसे नीचे का जो ग्रेड है ना, जिसको अच्छा कोई भी बात ना हम शालीनता से भी कह सकते हैं और भड़क के भी कह सकते हैं। आपके अंदर एक गुस्सा होता है, आप कितने शालीनता से उस गुस्से को कंट्रोल करके बैलेंस करके आप कह सकते हो। जया बच्चन ने अपना जीवन जी लिया है, वो एक सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं, और उनका बात करने का तरीका यही है, मतलब वो फिल्टर नहीं लगाती हैं। मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद ना हम अपने बुजुर्गों को उनकी इस तरह की बातों को नजरअंदाज कर दें। नहीं जो नहीं, देश और संजय हाँ, संजय मैं इसको पूरी बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ, नजरअंदाज कर दें जो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम या और जो किसी को हर्ट करता हो उसके खिलाफ ना हो, वहां तक माफ कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि बात वो सही कह रही हैं, हाँ, जिस तो तरह भी माफ नहीं कर देना चाहिए, वो जो बात कह रही है वही सही है। हाँ हाँ मीडिया और पत्रकारिता हाँ और इसमें बहुत फर्क है। हाँ हाँ दे हाँ, आर नॉट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो जया जी को मैं सलाम कहता हूँ कि बड़े बड़े नहीं नहीं, स्टार्स ये कह नहीं पा रहे हैं आज। उनकी उनकी कहने के तरीके को माफ करना चाहिए। यदि हमारी फ्रेटर्निटी को बुरा लगा है तो, जैसे मैं तो समझदारी से समझ गया। जया जी का जो वो है, जया जी बात करेक्ट है। उनके जो पिताजी बहुत बड़े पत्रकार थे, तो वो पत्रकारिता का अपमान नहीं कर सकती है। वो उनको पता है पत्रकारिता क्या है। पर जो आज हो रहा है, अरे मैडम 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 मैडम, अरे मैडम मैडम मैडम, इधर से उधर से, ओ मैडम मैडम इधर से इधर देखिए। अरे भाई, आदमी किस मूड से आ रहा है? वो किसी डेथ से आ रहा होगा, स्मशान घाट से आ रहा है तब भी आप वैसे ही चिल्ला रहे हो, हाँ, शादी से आ रहा है तब भी आप वैसे ही चिल्ला रहे हो। हमको पेपराजी हमारा असेंशियल हिस्सा है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। पर्टिकुलर एक जो उन्होंने कपड़ों को लेकर बात कही, बाकी सारी चीज़ें उनका सही है, तो उस तरह से टारगेट किया गया, उसको लेकर भी लोगों के एक फीडबैक आया कि यार ये थोड़ा सा क्लासिस्ट हो गया। देखो, जया जी हमेशा बहुत मुखर रही हैं। हम्म, वो आज से नहीं, शुरू से बहुत ही मुखर रही है, और उनके विचारों में कोई छिपाव या वो शुगर कोटेड बोलने वाली लेडी ठीक है है। वो एक्चुअली हमको उनके भाव समझते है ना? हैं, वो कहना क्या चाह रहे जो हैं। जया जी को जानने वाले लोग हैं शुरू से, उनको पता है कि वो ऐसी ही बात करती है। और संजय जैसे बोल रहे हैं कि आज आपके पास एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, क्या वो बरमूडा और टी शर्ट में या सैंडो में आएगा? आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। उसका एक ड्रेस कोड है, उसका एक डेकोरम है। अब व्हेन यू आर इन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आप मीडिया के हिस्सा हो, आप जर्नलिज्म का हिस्सा हो, आपको एक डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ेगा। समटाइम्स हम देखते हैं ना कि पेपराजी गुस्सा करते हैं, अरे कब से बुलाया, खड़ा करके रखा, हम पीछे से कमेंट सुनते हैं। समटाइम्स वो कहते हैं, स्टार्स कहते हैं कि अरे आपको किसने बुलाया। ये एक अलग गेम चलता है, ये अलग गेम। सबको पता है अब दुनिया में कि स्टार्स जो हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके ही मैनेजर, आपके ही सेक्रेटरी, गुलशन ग्रोवर ने मेरे एक पॉडकास्ट में यही बोला, ये बात थी कि आपको सबको पता है, एक्टिंग कर। अरे आपको कैसे पता पड़ा यहाँ पे मैं आई हूँ? अरे तेरी सेक्रेटरी ने पैसे दिए उसको यार, महीने के पेरोल पे तेरे, कि तू जहाँ चाहेगी वहां पे आएगा। ओके, राइट।